पाठ 13 रोम का एक भयानक दिन। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार होरेशियस नामक एक वीर अपने दो साथियों की सहायता से रोम को शत्रुओं से बचाता है और रोम वासियों का प्रिय बन जाता है। एक दिन इटली की राजधानी रोम में हलचल मच गई। नदी के पार नगर के बाहर की धूल भरी सड़कों पर से हजारों आदमी भागे चले आ रहे थे। वे पीछे घूमकर देखते जाते थे मानो कोई बड़ी मुसीबत उनका पीछा कर रही हो। उस भीड़ में बूढ़े और बच्चे थे, युवक और युवतियां थीं। बीमार थे जो चल फिर नहीं सकते थे और जिन्हें दास पालकियों में ले जा रहे थे। मजदूर और किसान थे जिनके हाथ में हंसिए और फावड़े थे। भीड़ में जानवर भी थे, भेड़, बकरियां, घोड़े, खच्चर आदि। अनाज से भरी गाड़ियां थीं। बहुत सी गाड़ियों पर चारपाइयां, तख्त, कुर्सियां, मेजें आदि चीजें लदी थीं। लोगों के भागने का कारण यह था कि उनके पीछे हरे भरे खेतों को रौंदती हुई, घरों को जलाती और उजाड़ती हुई शत्रुओं की एक बड़ी सेना चली आ रही थी। उस सेना में हजारों पैदल और घुड़सवार थे। यह सेना रोम को जीतना चाहती थी। रोम के लोग यह खबर पाकर बहुत घबराए हुए थे। उनके सरदारों ने शहर की ऊंची मीनार पर खड़े होकर देखा कि नदी के उस पार धूल उड़ रही है जो प्रतिक्षण रोम के निकट आती जा रही है। रोम एक नदी के किनारे बसा शहर था और नगर में प्रवेश करने के लिए उस पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। इस पुल को पार करके ही सेना नगर में पहुंच सकती थी। बाहर से आने का बस यही एक मार्ग था। एक बुद्धिमान मनुष्य ने राय दी, हमें इस पुल को तोड़ देना चाहिए। तब हमारे शत्रु आसानी से नदी पार नहीं कर सकेंगे और रोम बच जाएगा। तुरंत ही रोम के सैनिक पुल तोड़ने के लिए हाथ में बड़े बड़े कुल्हाड़े लेकर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पुल के तख्तों को काटना शुरू किया, लेकिन शत्रु की सेना पुल के बहुत पास आ गई थी। पुल के मजबूत तख्तों और खंभों को काटने का समय भी नहीं बचा था। लोग चिल्लाने लगे, रोम बच नहीं सकेगा। औरतें रोने लगी। उसी समय होरेशियस नाम का एक वीर आगे बढ़कर बोला, रोम अवश्य बचेगा। मेरे साथ दो वीर आ जाएं। हम तीनों सेना को पुल पर चढ़ने से रोक देंगे। तब तक आप लोग जल्दी जल्दी पुल को काट डालें। बहुत से लोग बोल उठे, हम तैयार हैं, हम साथ चलेंगे। होरेशियस दो वीरों को लेकर पुल के दूसरे छोर पर खड़ा हो गया। रोमवासी पुल को तोड़ने में जुट गए। जब शत्रु की सेना ने रोम के केवल 3 सैनिकों को पुल का रास्ता रोके देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। 3 आदमी पूरी सेना को वे ए सर्कमफ्लेक्स से रोक लेंगे। शत्रु सैनिक रोम वालों की मूर्खता पर हंसते हुए आगे बढ़े। लेकिन पुल का रास्ता तंग था और उस पर से एक साथ 3-3 आदमियों से अधिक नहीं जा सकते थे। ज्यों ही पहले 3 सिपाही आगे बढ़े, होरेशियस और उसके साथियों ने अपने लंबे और चमचमाते हुए भालों से उन्हें मार डाला। इसके बाद शत्रु के 3 सिपाही और आगे आए। वे भी इसी तरह मार डाले गए। जो सिपाही उनके बाद आए, उनकी भी यही दशा हुई। यह देखकर शत्रु की सेना क्रोध से चिल्ला उठी। रोम के लोग प्रसन्नता से जयनाद कर उठे। इसी प्रकार कुछ देर तक युद्ध होता रहा। इधर रोम वाले धड़ाधड़ कुल्हाड़े चलाए जा रहे थे। पुल के तख्ते और लट्ठे कट कट कर नदी में गिर रहे थे। पुल टूटकर गिरने ही वाला था कि रोम वालों ने पुकारा, बहादुर सिपाहियों, कूदकर इधर आ जाओ, पुल टूटने ही वाला है। होरेशियस के दोनों साथी तो कूदकर रोम वालों से आ मिले, लेकिन वीर होरेशियस अपनी जगह पर डटा रहा। उसने कहा, जब तक अंतिम तख्ता नहीं गिर जाएगा मैं नहीं लौटूंगा, और वह लड़ता रहा। इतने में रोम वालों ने अंतिम तख्ते और लट्ठे काट डाले। पुल टूट गया और रोम बच गया। होरेशियस ने पीछे मुड़कर गर्व के साथ देखा और रोम की जय हो कहता हुआ वह नदी के तेज प्रवाह में कूद पड़ा। रोम वाले उदास हो गए। उन्होंने समझा कि होरेशियस डूब गया, लेकिन वह डूबा नहीं, वह कुशल तैराक भी था। लहरों को चीरता हुआ वह नदी के किनारे पहुंच गया। रोम के लोग हर्ष से उछल पड़े और उसे कंधों पर बैठाकर जय जयकार करने लगे। रोम वालों ने इन बहादुरों का बड़ा सम्मान किया। उन्होंने उनकी वीरता की कहानियां लिखी और गीत गाए। आज भी वहां होरेशियस की वीरता के गीत गाए जाते हैं। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, मुसीबत, परेशानी, मिजरी। प्रतिक्षण, पल पल, एवरी मोमेंट। निकट, पास, नियर। प्रवेश करना, अंदर जाना, एंटर। मार्ग, रास्ता, वे।
शत्रु, दुश्मन, एनिमी। आश्चर्य, अचंभा, astonishment। दशा, हालत, कंडीशन। जयनाद, जय जयकार, the noise of triumph। प्रवाह, बहाव, flow। हर्ष, खुशी, happiness। वीरता, बहादुरी, bravery। Like, share and subscribe.